Jai Hind. Today's lecture we will study Introduction of Register. Flip-flop is used to store one bit data. With the help of flip-flop, we can store one bit data either 0 or 1. To increase the storage capacity, we have to use group of flip-flops. The group of flip-flops is known as register. Flip-flop की हेल्प से हम 1 bit data स्टोर कर सकते हैं. If we have to store multiple binary data, in that case, we have to use combination of flip-flops. The group of flip-flop is known as register. The n-bit register consists of n number of flip-flops and it is capable of storing n-bit data. 2-bit register can store 2-bit binary data in same way. 3-bit register can store 3-bit binary data. If we have given 4-bit binary data 1011 and we have to store it, then we have to use register, and this register will consist of 4 flip-flop. For storing operation, generally D flip-flop is used. So basically these are D flip-flops. This is a clock. Clock is internally connected to all flip-flops and applied at same time. अब क्लास ये जो क्लॉक है at a same time सभी flip-flop के साथ internally connected है and at a same time सभी flip-flop में same clock अप्लाई की जाती है. डिफरेंट फ्लिप-फ्लॉप्स के लिए हम सेपरेट क्लॉक यूज नहीं करेंगे. सारे फ्लिप-फ्लॉप्स के लिए हम सेम क्लॉक यूज करेंगे. एट ए सेम टाइम सेम क्लॉक सभी फ्लिप-फ्लॉप्स में अप्लाई की जाएगी. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज अ क्लॉक पल्स. इन द केस ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज अ लॉजिक 1. लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज अ लॉजिक 0. दिस इज a 4-bit input data which we have to store. These are the D flip-flop. अब जैसे ही सभी D flip-flop में फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की जाएगी, उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल होगी. इस केस में फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट क्या होगी जो हम इनपुट्स में अप्लाई करेंगे, डेट इज 1 0 1 1. अब क्लास जैसे ही सभी फ्लिप-फ्लॉप में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, उस केस में फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, डेट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. अब ये जो डेटा है 1011 ये चेंज नहीं होगा, ये स्टोर हो चुका है. ये कितने टाइम के लिए स्टोर होगा, जितने टाइम के लिए फ्लिप-फ्लॉप की सभी क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे. इस तरह से स्टोरेज ऑपरेशन होता है. डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, the register are two types. One is shift register, second one is storage register. Shift and storage operation can also be performed by single register. Register are classified in SISO register, serial in, serial out. In this case, इनपुट डेटा को सीरीज में एंटर करेंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो सीरीज में मिलेगी. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट. इनपुट डेटा को सीरीज में एंटर करेंगे और जो आउटपुट मिलेगी वो पैरेलल में मिलेगी. थर्ड क्लासिफिकेशन इज पैरेलल इन, सीरियल आउट. इनपुट डेटा को पैरेलल में एंटर करेंगे और जो आउटपुट मिलेगी वो सीरीज में मिलेगी. एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज PIPO, पैरेलल इन, पैरेलल आउट. इनपुट डेटा को पैरेलल में एंटर करेंगे और जो आउटपुट मिलेगी वो हमें पैरेलल में मिलेगी. हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल मोड एंड पैरेलल मोड. दिस इज ए 4-bit रजिस्टर. सीरियल इन के केस में 1 bit एट ए टाइम एंटर इन रजिस्टर. अगर रजिस्टर में एट ए टाइम हम सिंगल बिट एंटर करते हैं, देन इट इज नोन एज सीरियल इन. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज पैरेलल इन. In the case of parallel in, all bits are at a time
एंटर इन रजिस्टर। अगर रजिस्टर में एट ए टाइम हम सारी की सारी बिट्स एंटर करते हैं, देन इट इज नोन एज पैरेलल इन। Output can be serial out and parallel out. In the case of serial out, in output at a time, one bit information we are getting. अगर आउटपुट में एट ए टाइम हमें 1 बिट इंफॉर्मेशन मिल रही है, दिस इज नोन एज सीरियल आउट। इन द केस ऑफ पैरेलल आउट, इन आउटपुट एट ए टाइम वी आर गेटिंग ऑल बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन। अगर आउटपुट में एट ए टाइम वी आर गेटिंग ऑल बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज पैरेलल आउट। पैरेलल आउट के केस में एट ए टाइम आउटपुट में हमें सारी की सारी बिट्स मिल रही हैं। फर्स्ट इज SISO रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट। SISO के केस में जो इनपुट होगी वो सीरीज में एंटर करेगी और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो सीरीज में मिलेगी। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2-bit SISO register. With the help of 2-bit SISO register, we can store 2-bit data. Here we had cascaded 2 D flip-flops. This is a clock. Here we are using positive edge triggering. This is the input data which we have given. This is a clock pulse. This is an example of positive edge triggering. ये जो low to high transition हो रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज ए लॉजिक 1। ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज ए लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 0। अब क्लास, अगर फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो डायरेक्टली प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में अगर हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, उस केस में फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी ऑपरेट करता है। उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होती है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। हेयर वी आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो सिंपली इनपुट्स के इक्वल होती है। इनिशियली इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट को हम 0 एज्यूम करते हैं। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम 0 कैसे कर सकते हैं? अगर क्लियर इनपुट्स में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी। बेसिकली क्लियर इज ए एक्टिव लो सिग्नल। इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट को हमने 0 एज्यूम किया है। आउटपुट हमें सीरीज में मिल रही है, आउटपुट हमें यहां पर मिलेगी, यहां पर आउटपुट है 0, तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दोनों फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करते हैं, उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल होगी। D0 की इनपुट है 0, तो D0 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। इसी तरह से दिस इज ए 4-bit इनपुट विच वी हैव गिवन। अब यहां पर जो डेटा है वो सीरीज में एंटर होगा, एट ए टाइम सिंगल बिट सर्किट में ऐड होगी। अब D1 की इनपुट है 1, तो D1 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1। अब क्लास, फ्लिप फ्लॉप की जो हमें आउटपुट मिलेगी वो अगेन 0 ही मिलेगी। अब जैसे ही दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस ड्यूरेशन, उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है। अब ये जो हमें आउटपुट मिल रही है यही आउटपुट मेंटेन रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपली डेटा स्टोर हो चुका है। कितने टाइम के लिए डेटा स्टोर हुआ है? जितने टाइम के लिए क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे। अगेन जैसे ही दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, अगेन फिर शिफ्टिंग होगी। अब D0 की इनपुट है 1, तो D0 की आउटपुट हमें 1 मिलेगी। इसी तरह से D1 की इनपुट है 0, अब D1 की जो आउटपुट मिलेगी वो हमें 0 मिलेगी। अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट हमें सीरीज में मिल रही है, एट ए टाइम 1 बिट आउटपुट हमें मिल रही है। अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो हमें 1 मिलेगी। अब यहां से लेके यहां तक जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, अगेन इट विल वर्क एज ए मेमोरी। ये जो 0 1 है यही डेटा मेंटेन रहेगा।
क्लास इस तरह से शिफ्टिंग एंड स्टोरेज ऑपरेशन होती है। शिफ्टिंग क्या होता है? जब बाइनरी डेटा एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफर होता है। एक्चुअल में जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं उस केस में शिफ्टिंग होती है, और जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं उस केस में स्टोरेज ऑपरेशन होता है। दिस इज ए सेकंड क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज सीरियल इन पैरेलल आउट। इस केस में जो इनपुट होगी वो सीरीज में एंटर होगी और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें पैरेलल में मिलेगी। एट ए टाइम इनपुट में हम सिंगल बिट इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और एट ए टाइम आउटपुट में हमें मल्टीपल बिट इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम 0 एज्यूम करते हैं। आउटपुट हमें 0 कैसे मिलेगी? अगर फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं। अब इस केस में आउटपुट हमें पैरेलल में मिल रही है, तो आउटपुट क्या मिल रही है? Q1 0, Q0 0, Q1 0 है, Q0 0 है। दिस इज ए क्लॉक। एट ए सेम टाइम ये क्लॉक हम दोनों फ्लिप फ्लॉप में एंटर करेंगे। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। यहां पर सर्कल लगा है, ये जो सर्कल है दिस इज ए निगेटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज ए क्लॉक पल्स। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब जहां पर हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए निगेटिव एज ट्रिगरिंग। हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए निगेटिव एज ट्रिगरिंग। हाई टू लो ट्रांजिशन दिस इज ए लॉजिक 1। हाई टू लो ट्रांजिशन दिस इज ए लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0। दिस इज ए 2 बिट इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन। इनिशियली जैसे ही हम फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन, तो उस केस में क्या होगा? डेटा की शिफ्टिंग होगी। जैसे D0 की इनपुट है 0, तो D0 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। इसी तरह से D1 की इनपुट है 1, यहां पर जो डेटा होगा वो सीरीज में एंटर होगा। एट ए टाइम 1 बिट सर्किट में ऐड होगी। D1 की इनपुट है 1, तो D1 की आउटपुट मिलेगी 1। आउटपुट हमें पैरेलल में मिलेगी। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1 0, Q1 1, Q0 0। अब यहां से लेके यहां तक दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे। दोनों फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी ऑपरेट करेंगे। अब ये जो आउटपुट है 1 और 0 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपली डेटा स्टोर हो चुका है। डेटा कितने टाइम तक स्टोर रहेगा? जितने टाइम तक क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे अगेन शिफ्टिंग होगी। D0 की इनपुट है 1, D0 की जो आउटपुट हमें मिलेगी वो मिलेगी 1। इसी तरह से D1 की इनपुट है ये 0, डेटा सीरीज में एंटर होगा। D1 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। D फ्लिप फ्लॉप के केस में जो इनपुट होती है वही आउटपुट में मिलती है। अगेन आउटपुट पैरेलल में क्या मिलेगी? Q1 है 0, इसी तरह से Q0 1 है। यहां से लेके यहां तक फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा। ये जो 0 है और ये जो 1 है ये स्टोर हो जाएगा। इस ड्यूरेशन के लिए डेटा स्टोर हो जाएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज ए 2 बिट SIPO रजिस्टर। एट ए टाइम इस रजिस्टर में हम 2 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस ड्यूरेशन के लिए दिस इज लॉजिक 1, ये 0 और ये जो 1 है ये स्टोर हो चुका है। जैसे ही हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं उस केस में राइट हैंड शिफ्टिंग होती है, और जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं उस केस में स्टोरेज ऑपरेशन होता है। थर्ड वन इज पैरेलल इन सीरियल आउट। इस केस में जो इनपुट होगी वो पैरेलल में ऐड होगी और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें सीरीज में मिल रही है। इस केस में जो आउटपुट है वो Q0 के अक्रॉस मिलेगी। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ 2 बिट PISO register. With the help of 2 bit PISO register, we can store 2 bit binary data. That is the reason we had cascaded 2 D flip flops. This is a clock. This is an example of positive edge triggering. We have given input data 0 1. We have to store this input data with the help of 2 bit PISO register. This is a clock pulse. This is a logic 1. जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज लॉजिक 1।
टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0। अब क्लास जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज ए ट्रिगरिंग हम दोनों फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो डेटा है ये फ्लिप फ्लॉप में लोड हो जाएगा। D1 की इनपुट है 0 तो D1 की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। इसी तरह से D0 की इनपुट है 1, D0 की जो आउटपुट हमें मिलेगी वो मिलेगी 1। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक हमने अप्लाई किया इस केस में जो इनपुट है वो पैरेलल में लोड हो चुकी है। एट ए सेम टाइम 0-1 इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप में लोड हो चुकी है। तो सिंपली जो आउटपुट है वो हमें सीरीज में मिल रही है तो आउटपुट हमें यहां पर क्या मिलेगा 1। अब जैसे ही दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे दैट इज दिस ड्यूरेशन। इस केस में क्या होगा, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इट विल वर्क एज ए मेमोरी। जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। ये जो 0 और ये जो 1 है यही डेटा मेंटेन रहेगा। इस डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली स्टोरेज ऑपरेशन होगा। दिस इज ए 2-बिट PISO रजिस्टर। एट ए टाइम ये जो रजिस्टर है इट विल स्टोर 2 बिट और ये कितने टाइम तक बिट को स्टोर करेगा, जितने टाइम तक हम क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे। लास्ट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। इस केस में जो इनपुट्स होंगी उसको पैरेलल में एंटर करेंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें पैरेलल में मिलेंगी। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2-बिट PIPO रजिस्टर। इस रजिस्टर में एट ए टाइम 2-बिट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी हैव गिवन 2-बिट इनपुट डेटा 10। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज अ क्लॉक। अब ये जो हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए निगेटिव एज ट्रिगरिंग। हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए निगेटिव एज ट्रिगरिंग। हाई टू लो दिस इज ए लॉजिक 1। ये जो हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज ए लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0। जैसे ही दोनों फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये जो इनपुट डेटा है उसी टाइम पे आउटपुट में लोड हो जाएगा। दैट इज D1 की इनपुट 1 है तो D1 की आउटपुट 1 मिलेगी। इसी तरह से D0 की इनपुट 0 है तो D0 की आउटपुट 0 मिलेगी। जैसे ही फर्स्ट निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की उस केस में इनपुट डेटा फ्लिप फ्लॉप में लोड हो चुका है। फिर जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे अगेन अब ये दोनों फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी ऑपरेट करेंगे। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में 1-0 मेंटेन रहेगा। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक क्लॉक में लॉजिक 0 रहेगा आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। पैरेलल इन के केस में जो हमें 2-बिट इनपुट डेटा दिया था एट ए सेम टाइम उसको हमने सर्किट में अप्लाई किया। इसी तरह से आउटपुट पैरेलल में मिल रही थी। एट ए सेम टाइम आउटपुट में हमें 2-बिट आउटपुट मिल रही थी। एक्चुअल में ये जो PIPO रजिस्टर होता है दिस इज ए स्टोरेज रजिस्टर। PIPO के केस में हम डेटा को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। डेटा शिफ्ट कब होता है, जब डेटा एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में एंटर करता है। इस केस में शिफ्टिंग नहीं हो रही है, इस केस में सिंपली डेटा स्टोर हो रहा है। तो PIPO इज आल्सो नोन एज स्टोरेज रजिस्टर।